डिबेट को। असीम वकार साहब, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज बड़ा तंग दिल दिखाया एआईएमआईएम ने। 454 लोगों ने समर्थन में वोट किया और 2 एआईएमआईएम के जो नुमाइंदे थे, ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने अगेंस्ट द बिल। महिलाओं से ऐसी क्या दिक्कत है? देश भर में तो सराहना हो रही है इस बिल की। कोई सराहना नहीं कर रहा है, सिर्फ बीजेपी के लोग, बीजेपी से जुड़े लोग, बीजेपी से तनख्वाह लेने वाले लोग, बीजेपी से पैसे लेने वाले लोग और राजनीतिक फायदा उठाने वाले लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा कोई नहीं कर रहा है। असद ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब ने साफ संदेश दिया है कि अगर आप हमारी कौम को कुछ नहीं दे रहे हैं तो हम आपका समर्थन कैसे कर सकते हैं। स्मृति ईरानी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि संविधान में प्राविधान नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। मैं जवाब दे रहा हूं स्मृति ईरानी इन साहिबा को कि हमारे देश में संविधान में जो आरक्षण व्यवस्था है उसमें साफ साफ लिखा है कि दलित अगर मुसलमान होगा तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए दलित का हिंदू होना जरूरी है। ये संविधान में लिखा हुआ है। तो धर्म ही के आधार पर है कि मुसलमान अगर दलित है तो नहीं मिलेगा, हिंदू दलित है तो मिलेगा। तो धर्म के आधार पर तो आरक्षण है। दूसरी बात, INDIA गठबंधन के सबसे बड़े नेता जनाब राहुल गांधी साहब जिस सीट से जीत कर आए हैं और जो लोकसभा में बैठकर बहस कर रहे हैं, उस सीट में सबसे ज्यादा योगदान और पसीना और वोट मुसलमानों का लगा हुआ है। उनको इस बिल का विरोध करना चाहिए था। सोनिया गांधी जी ने ओबीसी की बात की, दलितों की बात की, अनुसूचित की बात की, आदिवासियों की बात की, लेकिन उन्होंने अपनी जबान से यह नहीं कहा कि मुसलमानों का भी इसमें हक होना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात, मोदी जी ये बिल लागू नहीं करना चाहते हैं, ना ये लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी ने देश की महिलाओं के साथ मजाक किया है। ना अभी सेंसस हुई है, ना अभी सीटें रिजर्व हुई हैं। लोग 2029 की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये 34 और 35 और 40 तक लागू नहीं कर सकते क्योंकि दिल में ईमानदारी नहीं है। चलिए, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि जिन्होंने भी समर्थन किया है वो पैसे लेते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या पैसे लेकर सपोर्ट कर रही है इस बिल को? वरुण पुरोहित जी, सीधा सवाल है, आप पर आरोप लगाया है असीम वकार ने। देखिए नाविका जी, वकार साहब तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। राजीव गांधी जी का सपना था, उनका विजन था, इसलिए स्थानीय निकायों में, पंचायत में रिजर्वेशन किया गया। मैंने खुद ने देखा हुआ है, आपने भी देखा होगा, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने जीवन में क्या हालत थी महिलाओं की। जो हमारी माँ या दादी उम्र की जो महिलाएं थी उनका क्या हाल हो रखा था। फिर गांव में सरपंच बनी, प्रधान बनी। आज इस स्थिति में देश आया कि कांग्रेस के, राजीव गांधी के सपनों को, कांग्रेस के विजन को मोदी जी को अपनाना पड़ा, क्योंकि इंडिया अलायंस से घबरा गए, कर्नाटक की हार से घबरा गए। तो ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन उनको कोई पॉलिटिकल लाभ इसका मिलने वाला नहीं है। और राजीव गांधी के सपने को पूर्ण करने के लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद देता हूं। जहां तक कांग्रेस पार्टी है, सोनिया गांधी जी ने भी कहा पार्लियामेंट में हम इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बार बार इस प्रकार का आचरण कि भाई विपक्ष के सदस्य कोई अपना पॉइंट ही नहीं रख सकते। ST SC की क्यों बात करी, OBC की क्यों बात करी? अरे भाई 542 का सदन है, एक सांसद भी अगर अपना मत रखता है तो यही लोकतंत्र होता है। आप उसमें एडिशन ऑल्ट्रेशन करिए, संसद से पास कराइए। आज पास हुआ, उसके लिए शुभकामनाएं महिलाओं को। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का सबका विजन यही रहा है, महिला सशक्तिकरण हो। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो हो गया, लेकिन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे होगा? उसको तो भारतीय जनता पार्टी की इकोनॉमिक पॉलिसी से धक्का पहुंचा। एक स्त्री धन का प्रोविजन हमारे यहाँ होता है, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। नोटबंदी की पुरानी बात है, आप बुरा मत मानिएगा, पुरानी बात कर रहा हूं। स्त्री धन को इन्होंने नोटबंदी से निकाल लिया। हर महिला का, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, 10,000, 20,000, 50,000 अपनी सेविंग रखती थी, उसको बाहर निकाल लिया। अब उसकी क्या स्थिति? अब जो स्थिति अगर महिलाओं की सही में
भारतीय जनता पार्टी की मोदी सेंट्रिक सरकार को कुछ करना है तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें। और जहां तक अभी बात है, सब कह रहे हैं भाई महिलाओं को उल्लू बना वरुण दिया। पुरोहित जी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पहले तो आप महिला आरक्षण करा नहीं पाए। 2010 में आपने राज्यसभा में पास कराया, लेकिन लोकसभा में 4 साल तक लाई नहीं। अब आगे संदेश दे रहे हैं मोदी जी को ये कर दीजिए, मोदी जी को वो कर दीजिए। ये कहीं ना कहीं क्रेडिट तो आप लेना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देखना चाहते कि आपकी पार्टी 60 साल रह चुकी है हुकूमत में, उसने क्या किया।